वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में हर साल स्मोक की वजह से मामूलात ज़िंदगी सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होते, इससे लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब होता है, चीज़ों की कीमतें भी डिस्टर्ब होती हैं, बल्कि पूरे के पूरा स्टेट का जो सिस्टम है वो रुक जाता है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत बुरी है और लाहौर का नंबर हमेशा या पहले नंबर पर रहता है दुनिया में या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। और ये मुसलसल 5 साल से इसी डोमेन में 1 और 2 नंबर पे जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर सिर्फ स्मोक को देखा जाए तो ये 5वां साल है, 2024 5वां साल है जहाँ पर मुसलसल हर साल हमें स्मोक का सामना करना पड़ता है, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ता है, हमें कारोबारी ज़िंदगी बंद करने पड़ते हैं, हमें इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये मुसलसल 5 साल जब भी स्मोक आता है तो हम एकदम एमरजेंसी लगा देते हैं, हम एकदम लॉकडाउन लगा देते हैं, हम एकदम सख्त डिसीजन करते हैं और पूरा साल फिर उस पर कोई बात नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमें स्मोक टैक्स की तरफ जाना होगा, जिसको कार्बन टैक्स भी कह सकते हैं, कि CO2 एमिशन को कंट्रोल किया जाए। तो पाकिस्तान के में अभी तक स्मोक टैक्स या कार्बन टैक्स अप्लाई नहीं होता। दुनिया के तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्क कार्बन टैक्स या स्मोक टैक्स लगा चुके हैं ताकि उन इंडस्ट्री पर, उन कारोबार करने वाले लोगों पर या उन सेक्टर्स पर सिर्फ टैक्स लगाया जाए जिनकी वजह से स्मोक पैदा हो रहा है। क्योंकि स्मोक जो ही पैदा होता है उससे ना सिर्फ लोगों का रोज़गार कम होता है, ना सिर्फ चीज़ों की प्रोडक्शन कम होती है, इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप होती है, उसके सोशल कास्ट हैं, उसके हेल्थ कास्ट है, इतना ज़्यादा उसका आउटकम आ रहा है, इतना ज़्यादा उसका हमें कास्ट बियर करना पड़ रहा है। तो जब इतना ज़्यादा कास्ट है तो उसमें जो पूरी दुनिया में ये रूल होता है कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो हमेशा उन लोगों पर टैक्स लगाकर उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, इसके अलावा उसका कोई हाल नहीं। लेकिन पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ या जो लोग या जो सेक्टर्स CO2 एमिशंस को फैला रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, स्मोक के जिम्मेदार हैं, उन पर कोई पेनल्टी नहीं है। उसका सारे का सारा जो कास्ट है, उसके सारे के सारे जो अखराजात हैं वो आवाम को पे करने पड़ते हैं। वो चाहे उनकी बेरोज़गारी की शक्ल में हो, वो चाहे उनके इन्फ्लेशन की शक्ल में हो, वो चाहे उनके हेल्थ इश्यूज़ की शक्ल में हो, वो चाहे उनका वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसकी सूरत में हो। इसलिए हुकूमत को बैठकर ये सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ उन लोगों पर, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ वाले लोग होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं। इसलिए हुकूमत को स्मोक टैक्स या कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्रीज़, वो लोग, वो सेक्टर्स जो स्मोक के ज़िम्मेदार हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। और उसका सिर्फ ये नहीं कि जो आपका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो सोशल लॉस हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, उसका भी उस पर टैक्स लगाया जाए। और अगर हुकूमत हर वो सेक्टर जिनकी वजह से स्मोक फैल रहा है उन पर टैक्स लगाती है तो ऑटोमेटिकली जो स्मोक है वो कंट्रोल होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि हम पिछले 5 साल से जब भी स्मोक आता है हम एमरजेंसी लगाकर हर चीज़ को लॉकडाउन कर देते हैं। किसी का कारोबार मुतासर होता है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होता। किसी के वो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज सवियर हो रहे हैं, वो चाहे बच्चे हैं या बूढ़े, उस पर कोई बात नहीं होती। इसलिए अगर हुकूमत स्मोक टैक्स इंट्रोड्यूस कराती है या कार्बन टैक्स, हर वो सेक्टर जो CO2 एमिशन में अपना हिस्सा डाल रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए। और अगर हुकूमत ये टैक्स लगा लेती है तो उससे जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम होगी, जो स्मोक की वो फैलाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, उसके लिए एक हाईली लेवल की डिबेट की ज़रूरत है। उस पर बैठकर जो जितने पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इनको बैठ के इस पर बात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम स्मोक से हर साल अपने तमाम शहरों को बंद करेंगे, स्मोक से हम अपने रोज़गार को बंद करेंगे, स्मोक से हम अपनी इंडस्ट्री को बंद करेंगे, स्मोक से हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बंद करेंगे। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, हमें मसले के हल की तरफ होना चाहिए। हम कुएं से पानी निकालते जाएंगे तो कुआं पाक नहीं होगा, जब तक कुत्ता उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे। तो हमें उसकी तरफ जाना होगा कि हमने सोल्यूशन किस की तरफ, अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी सस्टेन नहीं करेगी। क्योंकि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल सोसाइटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट वो प्रोटेक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है।